नमस्कार। आज 3 अगस्त 2026 का दिन है और सुबह इस समय 9:30 बज रहे हैं। अभी 9:30 बजे का मौसमी विश्लेषण है। इसकी जानकारी देंगे कि क्या स्थिति रहेगी राजस्थान के क्षेत्रों में। वैसे देखा जाए तो काफ़ी बड़े क्षेत्रों में बारिश का इंतज़ार राजस्थान के क्षेत्रों में बना हुआ है। उत्तरी राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, पश्चिमी राजस्थान हो या दक्षिण पश्चिम में या मध्य राजस्थान, तो वहीं कई जिलों के कई भागों में तेज़ मूसलाधार कहीं भारी वर्षा हुई। कहीं कहीं पिछले 24 घंटों में 2 अगस्त के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा भी हुई। मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में जहां भारी और बहुत भारी वर्षा का अनुमान था 15% तक क्षेत्रों में 10 से लेकर, तो वहां कई जगहों पर उत्तरी पाली से लेकर जोधपुर के इलाकों से लेकर अजमेर और अजमेर संभाग के कई क्षेत्रों में भारी और बहुत भारी वर्षा 2 अगस्त के दौरान दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो कुछ इस प्रकार की संभावनाओं में सबसे पहले नज़र डालते हैं मौसमी प्रणालियों पर। जो निम्न दबाव पाली के आसपास बना हुआ था, ये कमज़ोर होकर एक मजबूत चक्रवाती सिस्टम के रूप में बीकानेर के क्षेत्र पर बना हुआ है। बीकानेर जिले पर ये केंद्रित है और एक सर्कुलेशन चक्रवाती हवा का क्षेत्र जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम में है और इन दोनों ही क्षेत्रों को जो है मानसून ट्रफ जोड़ रही हैं और यहीं से मानसून ट्रफ उत्तरी राजस्थान से यानी बीकानेर के मध्य भागों से होते हुए चूरू सीकर के आसपास से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान से होकर पश्चिम बंगाल होकर पूर्वोत्तर राज्यों तक मानसून ट्रफ बनी हुई है। और एक ट्रफ की स्थिति जो गुजरात के सौराष्ट्र के आसपास से लेकर केरल तक और एक कर्नाटक के उत्तरी भागों से लेकर पूर्वी घाट के जो क्षेत्र हैं उड़ीसा के दक्षिण पूर्वी भाग वहाँ तक बनी हुई है। एक चक्रवाती सिस्टम उत्तराखंड के आसपास और एक बांग्लादेश के पूर्वी भागों पर है। एक सर्कुलेशन यहाँ पर पूर्वी भारत पर बिहार के आसपास उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत के आसपास पाकिस्तान के क्षेत्रों में एक चक्रवाती सिस्टम जो एक WD से प्रेरित है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों की ओर प्रवेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले दिनों के दौरान आया WD लगभग आगे निकल चुका है, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर बढ़ता हुआ उत्तर की ओर जा रहा है और राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकतर भागों में अब दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख फिर से शुरू हो गया है। मानसून ट्रफ की स्थिति जैसलमेर के उत्तर मध्य भागों से होकर जो चक्रवाती सिस्टम जैसलमेर के दक्षिण पश्चिम के आसपास है उसको जोड़ते हुए बीकानेर के पश्चिमी मध्य इलाके और मध्य बीकानेर से होकर जहां चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है वहां से होते हुए जा रही है और अगले 24 घंटों में चक्रवाती सिस्टम और कमज़ोर होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर से होते हुए दिल्ली के आसपास से होते हुए आगे बढ़ेगा और जहाँ पूर्वी भारत पर एक सर्कुलेशन है दोनों का वहाँ पर मिला जुला प्रभाव बनते हुए फिर से यहाँ पर मर्ज होते हुए मजबूत चक्रवाती सिस्टम बनेगा। फिर निम्न दबाव बनेगा और लगभग 7-8 जो अगस्त का समय है उसके आसपास ये उत्तर पूर्वी राजस्थान के करीब सिस्टम फिर से पहुंचेगा और फिर ये आगे बढ़ता हुआ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में अरावली रेंज तक के क्षेत्रों की ओर जो है फिर से आगे बढ़ेगा और उस दौरान फिर से उस सिस्टम के कमज़ोर होने की संभावना है, जिससे एक बारिश का दौर जो दूसरे सप्ताह के दौरान संभावना है पूर्वी राजस्थान मध्य राजस्थान के आसपास वह जो है 7-8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के मध्य, जिसमें विशेषकर 8, 9, 10 और 11 अगस्त के दौरान जो है राजस्थान के क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी राजस्थान भरतपुर जयपुर संभाग कोटा उदयपुर संभाग और अजमेर संभाग के इलाके ज़्यादातर शामिल रहेंगे जहां भारी वर्षा की गतिविधियां कई जिलों में होगी और भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी जो हैं इन जिलों में कई इलाकों में होने की संभावना अलग अलग भागों में खंड वर्षा के रूप में रहेगी। उसी दौरान जोधपुर संभाग के जिले भी प्रभावित रहेंगे। पाली जालोर बालोतरा से लेकर जोधपुर के इलाके होते हुए कुछ सिरोही के इलाके, जहां दक्षिण पूर्वी मध्य जोधपुर संभाग का इलाका शामिल रहेगा अरावली रेंज से, जहां कई इलाकों में मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना और कहीं कहीं भारी और एक दो स्थानों पर बहुत भारी वर्षा की गतिविधि खंड वर्षा के रूप में 8 अगस्त से लेकर 10 से 11 अगस्त के बीच में देखी जाएगी। और ये बारिश का जो है अगस्त के लिए दूसरे सप्ताह का लगभग कह सकते हैं अंतिम दौर रहेगा। उसके बाद जो है मानसून की सक्रियता घट जाएगी, मानसून ब्रेक की कंडीशन आने वाली है और फिर जो है छुटपुट खंड वर्षा की गतिविधियाँ इस मानसून के दौरान कोई स्थानीय सर्कुलेशन चक्रवाती सिस्टम की वजह से कहीं कहीं होने जैसी संभावना, जैसे एक जिले में भी एक तहसील के कुछ गांवों में जोरदार मूसलाधार खंड वर्षा हो गई तो दूसरे दिन तीसरे दिन कहीं किसी और दूर के 200 किलोमीटर दूर के जिलों में कहीं कहीं चक्रवाती सिस्टम से खंड वर्षा के रूप में किसी जिले के एक दो तहसील के कई गांवों में मूसलाधार वर्षा या तेज़ बारिश हो गई। इस प्रकार की खंड वर्षा आगे देखने को मिलने जैसी संभावना रहेगी। बाकी बड़े दौर की वर्षा की गतिविधियाँ और मानसून जो सक्रियता है बड़े दौर का
जिसमें कई राज्यों को प्रभावित करे। जैसे पिछले 21 तारीख के आसपास से लेकर मानसून सक्रिय हुआ था 20-21 से, कई राज्यों को प्रभावित करते हुए पूर्वी भारत से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान तक को बार बार बारिश दी, कई जिलों में बारिश दी और कई राज्यों में एक साथ दी। इस प्रकार के सिस्टम फिर जो है अगस्त के दूसरे सप्ताह के बाद आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। और जो दूसरे सप्ताह के दौरान जो सिस्टम आ रहा है उसके बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान के सुदूर पश्चिम के इलाकों तक भी जो है बारिश की गतिविधियां पहुंचने जैसी संभावनाएं नहीं रहेगी। जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने बताया है कि आने वाले दिनों के दौरान जो अगला सिस्टम रहेगा उसकी वर्षा की गतिविधियां मुख्यतः उदयपुर, कोटा संभाग, भरतपुर, जयपुर, अजमेर संभाग के इलाके, उसके बाद जोधपुर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों तक सीमित रह जाएगी। बाकी के इलाकों में छुटपुट खंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार भी संभव, लेकिन खंड वर्षा रहने से बड़े इलाके तो शुष्क रहेंगे। लेकिन जैसे जोधपुर संभाग का इलाका भी अगर देखें तो उसमें 25 से लेकर 30 और 50% तक इलाकों में वर्षा की गतिविधियों की संभावना, जिसमें हल्की मध्यम हो, तेज हो, मूसलाधार हो, भारी हो या बहुत भारी खंड वर्षा भी हो, ये 50% तक क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधि संभव हो पाएगी। बाकी लगभग 50-40% तक इलाके लगभग जो है बादलों की आवाजाही, बौछार, बूंदाबांदी के रूप में या सीमित मात्रा हल्की खंड वर्षा वाली स्थिति के साथ शुष्क ही बने रहने जैसी संभावनाएं अधिकतम बन रही हैं। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियों का प्रभाव देखें तो उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास बारिश की गतिविधियां, जिसमें उत्तरी पाली से लेकर अरावली रेंज के इलाके, रायपुर, जैतरण से लेकर ब्यावर, रायपुर के इलाके जहां मूसलाधार वर्षा की संभावना है। आज भी अगले 24 घंटों के दौरान यानी आज कई जगहों पर अरावली रेंज के इन क्षेत्रों से लेकर फिर अरावली के सहारे टोंक और जयपुर, अजमेर के इलाके हैं, नागौर के इलाके हैं, इधर जयपुर के कई इलाके हैं जहाँ अलवर, भरतपुर से लेकर दौसा और जो आसपास के क्षेत्र हैं, दौसा से लेकर करौली के और टोंक के क्षेत्र हैं, बगरू के आसपास से लेकर फुलेरा होते हुए जयपुर, सीकर और चूरू के दक्षिणी इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं जहाँ कई जगहों पर 40 मिलीमीटर से लेकर 80 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान 30% तक क्षेत्र इस गहरे कलर के दायरे में आने की संभावना है। बाकी के इलाकों में देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ जयपुर संभाग और अजमेर संभाग के पूर्वी मध्य इलाकों से लेकर बीकानेर संभाग के इलाके, जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाके, जहाँ जैसलमेर के पश्चिमी मध्य इलाके, पोखरण, फलोदी के पश्चिमी उत्तर पश्चिमी इलाके जहाँ हल्की मध्यम और कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना रहेगी, जो कि यहाँ पर भी केवल 20 से लेकर 25% तक क्षेत्रों में संभव है इस प्रकार की वर्षा। बाकी के इलाकों में बादलों की आवाजाही और हल्की वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। उसके बाद का कलर जहाँ 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक की वर्षा बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट से लेकर जोधपुर के इलाके हैं, पाली के इलाके हैं, सिरोही, उदयपुर के उत्तर मध्य उत्तर पश्चिमी इलाके हैं और जालोर के पूर्वी इलाकों से लेकर आहोर, तखतगढ़, जालोर के आसपास से लेकर जहां वर्षा की गतिविधियों की संभावना 10 मिलीमीटर से लेकर 30 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा हल्की मध्यम वर्षा के रूप में, कहीं कहीं कुछ तेज बौछारें संभव। सांचौर के आसपास से लेकर जालोर के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके, उत्तर पश्चिमी गुजरात के इलाके जहां 0 से लेकर 20 मिलीमीटर तक की वर्षा, यानी 0 से यानी कई इलाके तो शुष्क बने रहेंगे या बौछार फवार रहेगी। कुछ इलाकों में खंड वर्षा के रूप में 15-20 मिलीमीटर तक की वर्षा अगले 24 से 48 घंटों के दौरान संभव है। यानी आज भी जालोर शहर से लेकर सिरोही होते हुए सांचौर और काकी कुंडल, पादरू बेल्ट, सायला, जीवाणा, पचपदरा, भिनमाल से लेकर कई इलाकों में गतिविधियाँ जो वर्षा की हैं, बालोतरा से लेकर बाड़मेर तक की हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज लेकिन खंड वर्षा होगी, जो कि लगभग कह सकते हैं 100 में से 25-30% तक क्षेत्रों में इस प्रकार की वर्षा की गतिविधि और बाकी के क्षेत्रों में लगभग ज़्यादातर 50% तक शुष्क, बचे हुए 20% क्षेत्रों में हल्की खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी। पाली के उत्तर मध्य इलाकों से लेकर ब्यावर, अजमेर का इलाका जहां राजसमंद के उत्तरी भागों से लेकर भीलवाड़ा के उत्तर पश्चिमी इलाकों से होते हुए नागौर के दक्षिण मध्य इलाकों से लेकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना है। जयपुर के क्षेत्रों से लेकर अजमेर होते हुए ब्यावर, रायपुर और जैतरण तक के इलाकों में भी अगले 24 घंटों में कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बन रही, जैसा कि मैप में गहरे कलर के रूप में बताया पूर्वी उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान के आसपास में। और पिछले 24 घंटों में भी पाली के उत्तर मध्य इलाकों से होते हुए पाली का जो बॉर्डर वाला इलाका है रोहट का, वहाँ से होते हुए पाली जोधपुर की जो सीमाओं वाले क्षेत्र हैं, जोधपुर के अंदरूनी भागों से लेकर जोधपुर होते हुए पाली तक के इलाकों से होते हुए और रायपुर, जैतरण, सोजत से होते हुए जहां भारी वर्षा की गतिविधि और कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्शाई गई थी। 2 दिनों का मिला जुला मैप, जहाँ कई जगहों पर भारी वर्षा हुई, कई जगहों पर बहुत भारी वर्षा भी हुई।
तो अब 24 घंटों के बाद उसमें अपने बदलाव हुए हैं। जो वर्षा की गतिविधियाँ कल हो गई है, वहाँ पर जो है वर्षा की गतिविधियाँ आज में अपने कमी देखी जा रही है, लेकिन फिर भी अगले 24 घंटों में कुछ जगहों पर अजमेर और जयपुर संभाग के मिले जुले भागों से लेकर भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी दर्ज होने की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग के इलाकों में देखें तो केवल उत्तरी उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं इस प्रकार की खंड वर्षा छोटे-छोटे इलाकों में होने की संभावना है, जबकि दक्षिण पूर्व में हल्की मध्यम वर्षा की संभावनाएं बनी हुई है। इधर जयपुर भरतपुर संभाग के इलाकों में, कोटा संभाग के इलाकों से लेकर आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी। अगले 24 से 72 घंटों के दौरान गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, पंजाब हरियाणा के इलाके हैं, दिल्ली के आसपास से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, डीग, नीम का थाना, वहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है, जिसमें 24 घंटों में दर्ज होने वाली वर्षा की गतिविधियाँ कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में दर्ज होगी। और उसके बाद मौसम राजस्थान के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण से लेकर शुष्क होने लगेगा, उत्तर पश्चिमी इलाकों से लेकर, और फिर ये सिस्टम कमज़ोर होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास सर्कुलेशन के रूप में आने वाले अगले सिस्टम के साथ मर्ज होते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के आसपास एक मजबूत निम्न दबाव का क्षेत्र बनाएगा। और फिर से ये पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मिले जुले भागों से राजस्थान के पूर्वी भागों की ओर आगे बढ़ेगा। लगभग 8-9 तारीख से लेकर राजस्थान के पूर्वी भागों में प्रवेश करते हुए ये पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए फिर से कमज़ोर होने की संभावना अरावली रेंज के क्षेत्रों तक आते आते इसकी बन रही है, जहां ये कोटा, भरतपुर और उदयपुर, अजमेर संभाग के इलाकों में भारी और कई इलाकों में बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां भी देगा। वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर अतिवृष्टि के रूप में संभव है पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास से लेकर मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश के मिले जुले भागों में, और उसके बाद अरावली के पश्चिम की ओर मेवाड़ को छोड़ते हुए मारवाड़ की ओर देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में ही होगी, एक समान वर्षा की संभावना नहीं, जिससे पाली, सिरोही से लेकर बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट हैं, जोधपुर के इलाके हैं, यहाँ पर फिर से वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होते हुए खंड वर्षा के रूप में कई इलाकों में भारी वर्षा की गतिविधि, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा, तो ज़्यादातर इलाकों में हल्की मध्यम वर्षा का दौर एक बार पुनः 8-9 अगस्त से लेकर 10 से 11 अगस्त तक देखा जाएगा, और आखिरी 12 अगस्त तक। उसके बाद मौसम बिल्कुल शुष्क होने लगेगा 12-13 से लेकर, बिल्कुल धूप और दक्षिण पश्चिम में हवाएं, और उसके बाद लगातार उत्तर पश्चिम भारत के लगभग सभी राज्यों से बारिश की गतिविधियों का दौर खत्म होते हुए मानसून की जो सक्रियता है वो घटेगी और मानसून ब्रेक कंडीशन आने वाली हैं, और फिर आने वाले दिनों में लगभग सितंबर तक जो है इन क्षेत्रों में वर्षा के दौर आने की संभावनाएं बिल्कुल 10-15% तक रह जाएगी। ज़्यादातर शुष्क मौसम और धूप खिले रहने, तापमान बढ़ने की संभावना है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आगे जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।